नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बरेली के नवाबगंज में हुए विधान परिषद स्नातक चुनाव का मतदान आज बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बुद्धिजीवी वर्ग का ये मतदान खासा धीमा रहा और कहीं पर भी चुनावी सरगर्मी जैसा माहौल नहीं दिखा। तहसील के 2 बूथों पर नवाबगंज ब्लॉक नगर परिषद व नगर पंचायत के कुल 1494 में से 834 मतदाताओं ने मत डाले, तो वहीं भतपुरा क्षेत्र के कुलाड़िया ब्लॉक के बूथ पर 895 में से 560 मतदाताओं ने मतदान किया। इस तरह कुल मतदान का प्रतिशत 58.35 रहा। वहीं नवाबगंज में मतदान प्रतिशत 55.82 रहा। भतपुरा क्षेत्र के मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां मतदान का प्रतिशत 62.57 रहा। वहीं मतदान के दौरान नवाबगंज पहुंचे बरेली कमिश्नर ने पोलिंग बूथों का जायजा लिया। प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस का मतलब पता है ना कि किसको आपको नंबर 1 पे रखना है, नंबर 1 और 1 भी लिखना है इंग्लिश में या फिर रोमन न्यूमरल में अंदर लिख दिया है, या फिर हिंदी के नंबर में एक नहीं लिखना है, शब्दों में लिखना है। हाँ, शब्दों में नहीं लिखना है, हमको लिखना है स्मार्ट गर्ल। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। बरेली के नवाबगंज में नगरपालिका द्वारा व्यापारियों से जुर्माना वसूले जाने के मामले में कांग्रेस नेता रियाज अंसारी द्वारा नगरपालिका के ईओ पर लगाए गए पक्षपात के आरोप के बाद अब नगर के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी एक बयान दिया। मानवाधिकार कार्यकर्ता नानकचंद शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस नेता रियाज अंसारी के उठाए मुद्दे का समर्थन करते हैं और वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाते हैं तो वो उनके साथ है। नानकचंद शर्मा ने कहा कि नगरपालिका खुद एक अतिक्रमण है और वो अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटे व्यापारियों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को जिस पर कार्रवाई करना चाहिए उस पर वो बिल्कुल भी नहीं कर रही। आज स्टार न्यूज़ के माध्यम से आप हमारा जो बयान ले रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और हमारा भारतीय संविधान न्याय सबके लिए प्रतिबद्ध है। इस तरीका की घटना, किसी की 100 रुपये रसीद काटना, किसी 500 रसीद काटना, भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्य करने से पहले उसे नोटिस अनिवार्य है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एक मामले में कहा है कि जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों में कभी पत्थर नहीं मारते हैं। नगर पालिका तो खुद ही अतिक्रमण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन की संभावना को खारिज किया। सीएम नीतीश ने कहा कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। वे मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने भाजपा के उस दावे की भी खिल्ली उड़ाई कि उसे राज्य में अगले साल आम चुनाव में 40 लोकसभा सीटों में से 36 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था लेकिन वे जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ आए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस जुनून से कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो जुनून यात्रा के समापन पर भी दिखाई दिया। दरअसल 3750 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा सोमवार को जब श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंची तो वहां भारी बर्फबारी हो रही थी। इसके बावजूद समापन समारोह में खुले आसमान के नीचे राहुल के साथ साथ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी मंच पर डटे रहे। बर्फबारी के बीच ही सभी विपक्षी नेताओं के साथ साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी अपना संबोधन जारी रखा। इससे पहले रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी तिरंगा झंडा फहराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि भारत की जमीन पर बैठे चीनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविवार को उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए चीन के साथ मजबूती से निपटने की मांग की।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश के लोग भारतीय भूमि पर बैठे चीनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी 134 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा के समापन की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि लद्दाख में भारत का लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीनी कब्जे में चला गया है। उन्होंने कहा, मैं दोहराता रहूंगा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इससे इनकार कर रही है। यह खतरनाक है। यह चीन को और अधिक आक्रामक चीजें करने के लिए आत्मविश्वास देगा। हमें चीनियों से सख्ती से निपटना होगा और उन्हें बताना होगा कि वे हमारी जमीन पर बैठे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सालाना उर्स के दौरान नारेबाजी को लेकर जायरीन और दरगाह के खादिम आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात घुसे चले। हालांकि बाद में पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हो गया। इस मारपीट के वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। बस जूम करके निकाला मुझे, इधर से निकाला, इधर से आदमी लोग मारे ना मैं। पब्लिक को मानना चाहिए बात कसम से। इतनी पब्लिक है, अगर मारेगी ना खादी में दिखेगी भी नहीं, सब इसके सर पे चलेगा। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।